जुम्मे की रात थी। हर रात की तरह आज रात भी जेसिका ऑफिस में लेट रुकी हुई थी ताकि उसे अपने अपार्टमेंट की खामोशी बर्दाश्त ना करनी पड़े। अपने शौहर की मौत के बाद जेसिका का दिल अब घर में नहीं लगता था। काम करते करते उसकी मॉनिटर की स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, पर उसे ठीक करने की बजाय जेसिका की नज़र टेबल पर रखी हुई अपनी शादी की तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें भर आईं। कई बार उसका दिल करता कि वो दोबारा अपने मरे हुए शौहर से जा मिले, पर वो तो अभी बहुत कम उम्र थी। उसके सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी थी। हाँ? अचानक उसे एक आहट सी महसूस हुई, किसी के कदमों की आहट। ऑफिस की दूसरी तरफ सफाई वाला, पर वो तो 1 घंटे पहले ही चला गया था। शायद सिक्योरिटी गार्ड दोबारा राउंड लगाने आया होगा। जेसिका दोबारा अपनी टेबल पे जाके कंप्यूटर के सामने बैठ गई और 1 और घंटा गुजर गया। सिक्योरिटी गार्ड के कदमों की आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी। ऑफिस की तारीक खामोशी को सिर्फ एक ही चीज़ तोड़ रही थी, और वो थी उसके कीबोर्ड की आवाज़। थक के जब अब उसने नज़र उठा के घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज चुके थे। ओह, आज फिर मुझे इतनी देर हो गई। अचानक जेसिका को थकन के मारे इतनी गहरी नींद आई कि अपनी टेबल पर सर रखते ही उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने मैक्स को देखा। उसके मरने के बाद पहली बार मैक्स उसके ख्वाब में आया था। वो बहुत काम और पीसफुल लग रहा था। जेसिका ने उससे कहा कि आई मिस यू सो मच मेरी जान। तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए, क्यों मर गए? मर गया? ये तुम क्या कह रही हो पागल? मैं सिर्फ थोड़े दिनों के लिए तुमसे अलग हुआ हूँ और बहुत जल्द हम दोनों दोबारा साथ होंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। पर वो तुम्हारा फ्यूनरल? एक जोरदार आवाज से जेसिका चौंक के उठ गई। तेज हवा चल रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। स्ट्रेंज, मैंने तो अपने बालों से हेयर पिन निकाली ही नहीं थी। फरवरी की ठंडी हवा तेज चल रही थी और जेसिका के चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। जब उसकी आंखें खिड़की पर पड़ी तो चांद की रोशनी में उसने देखा कि उसकी खिड़की टूटी हुई थी। मगर ये ऑफिस तो 25th फ्लोर पे है, तो खिड़की किसने तोड़ी? मुझे अब चलना चाहिए, वरना ऐसा ना हो सर्दी से मुझे बुखार आ जाए। पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड अभी तक है या चला गया। अचानक एक धमाकेदार आवाज ने जेसिका को डरा दिया। हेलो, कौन है वहां? वो घबरा के इधर उधर देखने लगी। उसका दिल कह रहा था कि उसे जल्दी से वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। कुछ ठीक नहीं है। अचानक उसके पैरों तले जमीन थर थर हिलने लगी और हवा ने एक
तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो जल्दी करीबी एग्ज़िट के पास पहुंची। जब वो फाइनली एलिवेटर के अंदर आई और उसका दरवाज़ा बंद हो गया, उस वक्त भी उसके कानों में तेज़ हवा के झोंकों की आवाज़ें आ रही थी। जेसिका का दिल बहुत घबरा रहा था। फाइनली एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पे रुका। जब एलिवेटर का दरवाज़ा खुला तो जेसिका खौफ के मारे सकते में आ गई। उसके सामने बस एक दीवार थी। कुछ वक्त के लिए उसका सांस उसके गले में अटक गया और वो खौफ के मारे उस दीवार की सफ़ेद मिट्टी को अपने हाथों से खोदने लगी। उसका सर चकरा रहा था और वो और भी तेज़ी से उसे खोदती जा रही थी। इतना तेज़ कि आखिरकार उसने कुछ देखा। ये दरवाज़ा है, दरख्त है, क्या है ये? ओह माय गॉड, कॉफिन। उसने उसके ऊपर से मिट्टी हटा के आहिस्ता आहिस्ता कांपते हुए हाथों से कॉफिन का दरवाज़ा खोला। ओह, कितना भयानक सपना था। हाँ? हाय एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरे स्टार सब्सक्राइबर्स का स्पेशल थैंक्स जो मुझे पेट्रेन पे सपोर्ट कर रहे हैं। आई लव यू गाइस सो मच। थैंक यू फॉर योर